हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्नी जी। दोस्तों, एग्जाम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के संकलन का ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने चर्चा की थी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर के साथ जो एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, और इसमें हम चर्चा करेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण सवालों का। और साथ ही साथ इस वीडियो के बाद इसमें जो तीसरा पार्ट हम लेके आएंगे उसमें जो साइंस है, जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, उनके प्रश्नों का संकलन किया जाएगा। इसमें जो एग्जाम्स में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं विज्ञान से संबंधित और जो आ सकते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, उनका आंसर के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, जो इसका तीसरा पार्ट होगा। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ फेसबुक पर हमसे जुड़ने के लिए लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त कर सकते हैं। और पिछले वीडियो में हमने कुछ 5 क्वेश्चंस की चर्चा की थी, जिसके सही जवाब हमारे कई सारे पार्टिसिपेंट्स ने दिए हैं, तो उसको एक बार कंफर्म करेंगे और उन्हीं के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला सवाल था, इब्ने बतूता किसके काल में भारत आया था? इब्ने बतूता किसके काल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्ने बतूता भारत आया था। अगला सवाल था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बाहुद्दीन तैयब जी। बाहुद्दीन तैयब जी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने। अगला सवाल था, शारदा एक्ट किससे संबंधित है? शारदा एक्ट का संबंध किससे है? तो इसका जवाब है बाल विवाह से। शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित है। चौथा सवाल, प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? या प्रकाश के रंग को निर्धारित करने वाला कारक कौन सा है? तो मुख्य कारक इसका तरंगदैर्ध्य है, जो प्रकाश के रंग को निर्धारित करता है। और पांचवा सवाल, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बम के कार्य सिद्धांत को बताना था इसमें। तो जो कार्य सिद्धांत है परमाणु बम का वो नाभिकीय विखंडन है। नाभिकीय विखंडन जो है इस सिद्धांत पर परमाणु बम कार्य करता है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको सौंपता है? संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको सौंपता है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो अपना इस्तीफा सौंपता है। आगे बढ़ते हैं, अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। सवालों के साथ साथ आप उसके जवाब भी कंफर्म करते जा रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। और जितने भी इसमें सवाल कलेक्ट किए गए हैं वो सारे एग्जाम्स में कई बार आ चुके हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनके बार बार आने की प्रोबेबिलिटी है। अगला सवाल है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तो इसकी तिथि 1565 ईस्वी थी। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी को हुआ। आगे बात करते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध किस अनुच्छेद से है? प्रश्न की स्वतंत्रता का जो संबंध है वो किस अनुच्छेद से है, या किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 19 का प्रथम जो है उसमें प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, बंदे हसन और विलायत खान ये किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? बंदे हसन और विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? तो इनका जो संबंध है वो सितार से है। आगे बढ़ते, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? दिल्ली में जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया। शाहजहां के द्वारा दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया।
मतदान की आयु, अगला सवाल है आप, मतदान की आयु किस संविधान संशोधन में 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष की गई? मतदान की आयु किस संविधान संशोधन में कम की गई? जब पहले 21 वर्ष थी, फिर 18 वर्ष की गई। तो इसका सही जवाब है 61वें संविधान संशोधन में। 61वें संविधान संशोधन में जो मतदान की आयु थी वो 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष की गई। आगे बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही जवाब है विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बहन थी, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले सवाल की, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो जवाब है कोचीन को। कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। इसका सही जवाब 30 वर्ष है। आगे बढ़ते हैं, अंतिम मुगल बादशाह कौन था या अंतिम मुगल शासक कौन था? तो इसका जवाब बहादुर शाह जफर द्वितीय है। बहादुर शाह जफर द्वितीय जो अंतिम मुगल शासक साबित हुआ। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? ब्रह्मांड में क्षुद्र ग्रह की स्थिति कहाँ पर है? तो क्षुद्र ग्रह मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत में प्रथम डाकघर कब खोला गया? भारत में जो प्रथम डाकघर था वो कब खोला गया? तो भारत में प्रथम डाकघर 1727 ईस्वी में खोला गया। आगा खा कब? अगला प्रश्न है, आगा खा कब किस खेल से संबंधित है? आगा खा कब किस खेल से संबंध रखता है? तो इसका जवाब है हॉकी से। हॉकी से आगा खा कब संबंध रखता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? या भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है इसके द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है? रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है? तो प्रेरी क्षेत्र को रोटी की टोकरी कहा जाता है। आगे बात करते हैं हरियाणा में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? या फिर हरियाणा राज्य में बहने वाली एकमात्र नदी का नाम क्या है? तो घग्गर नदी हरियाणा में बहने वाली एकमात्र नदी है। आगे बढ़ते हैं बात करते हैं प्रश्न, शक संवत की शुरुआत किसके द्वारा की गई? शक संवत की शुरुआत किसने की? तो शक संवत की शुरुआत कनिष्क के द्वारा की गई। कुषाणों के जो शासक थे कनिष्क, उनके द्वारा की गई। अगला सवाल, पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब है 27 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते और बात करते हैं अमृतसर का स्वर्ण मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? अमृतसर का स्वर्ण मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? तो इसका सही जवाब है गुरु अर्जुन देव के द्वारा सन 1577 ईस्वी में। गुरु अर्जुन देव के द्वारा 1577 ईस्वी में स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया गया। आगे बात करते हैं वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? जो वैदिक सभ्यता थी वो किस प्रकार की सभ्यता थी? हमारे प्राचीन भारत के वीडियोस अगर आपने देखे हैं तो ये सवाल तो आपके लिए बहुत ही इजी होगा कि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। आगे बात करते हैं धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? धान का कटोरा या फिर धान की डलिया किस राज्य को कहा जाता है? छत्तीसगढ़ राज्य को धान का कटोरा या धान की डलिया कहा जाता है। आगे बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई?
भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो इसका जवाब है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना हुई। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लोकसभा की अवधि कब बढ़ाई जा सकती है। लोकसभा की जो अवधि है वो किन कंडीशन में बढ़ाई जा सकती है? तो मुख्य कंडीशन है आपातकाल में। आपातकाल में लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। आगे बढ़ते और बात करते हैं गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए? गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए। श्रावस्ती में गौतम बुद्ध के द्वारा सबसे ज्यादा उपदेश दिए गए। आगे बात करते हैं सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? ब्रह्मांड में जो ग्रह हैं उनमें सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर है वरुण। वरुण ग्रह सबसे ठंडा ग्रह है। आगे बात करते हैं काला कानून किसे कहा जाता है? या फिर बिना वकील, बिना दलील या बिना अपील का कानून किसे कहा गया है? ये सवाल दो प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है। एक काला कानून किसे कहा जाता है, दूसरा प्रकार जो अक्सर वो भी पूछा जाता है वो है बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून किसे कहा जाता है। तो जो बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून है वो रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। जो रॉलेट एक्ट था उसको काला कानून और बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा जाता है। भारत में अगला सवाल, प्रिंटिंग प्रेस किसकी देन है? भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसकी देन है? तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों की देन है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई? हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई? तो 622 ईस्वी में हिजरी संवत की शुरुआत हुई। अगला सवाल, फायान भारत किसके शासनकाल में आया? जो विदेशी यात्री फायान था वो किसके शासनकाल में भारत आया? तो भारत में जब चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल था उस समय फायान भारत आया। आगे बात करते हैं संसद में सामान्य बजट कौन प्रस्तुत करता है? संसद में सामान्य बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो संसद में सामान्य बजट वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी थी जो एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अक्सर पूछे जाने वाले सवाल है। और अब जो अगला वीडियो होगा वो साइंस से रिलेटेड होगा, तो उसके लिए 5 सवाल आप लोगों के लिए हैं जिनके आंसर्स आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और इन्हीं आंसर्स के साथ हम शुरुआत करेंगे अपने विज्ञान की प्रश्नोत्तरी की जो श्रृंखला होगी उसकी। तो जल में पहला सवाल है आप लोगों के लिए, जल में घुलने वाला विटामिन कौन कौन से हैं जो जल में घुलते हैं, उन विटामिन के नाम आपको बताने हैं। दूसरा सवाल है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों की सीरीज एक साथ मिक्स करके उसके सवाल जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है वो आपको उपलब्ध कराई जाएगी और इनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। वाहनों में अगला सवाल है, वाहनों में पीछे देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? वाहनों में जो पीछे देखते हैं साइड मिरर जो होता है उसमें कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? सवाल नंबर 4, खून का रंग लाल क्यों होता है? रक्त का रंग लाल क्यों होता है? और 5वां सवाल है चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान क्या है? तो चंद्रमा है उसके लिए पलायन वेग का मान क्या है? अगर आपको कंफर्म है तो आप पृथ्वी और सूर्य का भी पलायन वेग इसमें कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। और अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी विज्ञान भाग 3 की। रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर हमसे जुड़ने के लिए लिंक आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्राप्त कर सकते हैं। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।